नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। यूपी के औरैया में हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। पीएम ने ट्वीट कर कहा, घटना बेहद दुखद। औरैया में हुए हादसे पर सीएम योगी हुए सख्त। आगरा मथुरा बॉर्डर पर थाना अध्यक्षों को योगी ने किया निलंबित। सीएम योगी ने औरैया हादसे पर आगरा जोन के एडीजी और आईजी से मांगा जवाब। जल्द जांच का रिपोर्ट देने की बात कही। हादसे के बाद दोनों ट्रकों को किया गया जब्त। ट्रक मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश। तैयार हो चुका है लॉकडाउन 4 का खाका। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कई स्तर पर छूट दिए जाने की संभावना। लॉकडाउन 4 में कोरोना के साथ जीना सीखो की रणनीति होगी सफल। बाहर निकलते वक्त मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का करना होगा प्रयोग। सूत्रों के मुताबिक कोई भी राज्य लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में भी सभी चाहते छूट। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की छूट नहीं होगी। लॉकडाउन 4 में रेड जोन में भी सैलून, स्पा सेंटर और नाई की दुकान खोलने की छूट होगी। कंटेनमेंट जोन में इजाजत होगी। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,970 मरीज बढ़े। अब तक देश में कोरोना के 85,940 केस। पिछले 24 घंटे में भारत में 103 लोगों की कोरोना से गई जान। अब तक देश में कोरोना से 2,752 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 30,153 मरीज जीत चुके हैं जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी। महाराष्ट्र में 29,500 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1,576 नए मामले। अब तक 1,068 लोगों की मौत। अकेले मुंबई में अब तक 17,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 1,000 नए केस। मुंबई में अब तक 650 मौतें। भारत को वेंटिलेटर डोनेट करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट। कोरोना से जंग में भारत का साथ देने की कही बात। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को साल के आखिरी तक वैक्सीन आ जाने की उम्मीद। जल्द वैक्सीन के लिए खास ऑपरेशन होगा शुरू। म्यांमार ने भारत को 22 आतंकवादी सौंपे। असम और मणिपुर के आतंकी संगठनों से है ताल्लुक। आगरा जेल में कोरोना की दहशत, एक कैदी की मौत, 10 और कैदी निकले कोरोना पॉजिटिव। पटना में कार से कुचलकर बच्ची की मौत के बाद बवाल, लोगों ने किया पथराव, पुलिसकर्मी की राइफल भी छीनी। खरगोन में सैकड़ों महिलाओं ने डीएम के दफ्तर के बाहर दिया धरना। बीपीएल कार्ड वालों को जल्द राशन देने की मांग। आसनसोल में नहीं थम रहा मजदूरों के पलायन का सिलसिला। हाईवे पर अब भी दिख रहे हैं मजदूर। नोएडा में 55 साल की महिला ने कोरोना को दी मात। घर पर फूलों से हुआ शानदार स्वागत। बैतूल में बिहार, झारखंड और बंगाल के फंसे 130 मजदूर। राज्य सरकारें नहीं ले रही सुध। गया में लॉकडाउन में फंसी सीआरपीएफ की कांस्टेबल की शानदार पहल। कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाने शुरू किए मास्क। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नजर आया भारी ट्रैफिक। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही पर रखी नजर। पूरी तरह से सैनिटाइज होकर 2 दिन बाद खुली गाजीपुर मंडी। लोगों की भारी भीड़ आई नजर। लोगों ने सामाजिक दूरी का आज भी नहीं रखा ध्यान। यूपी के बुलंदशहर में ग्राहकों को लेकर 2 व्यापारी गुटों में जमकर हुई मारपीट। 3 लोग जख्मी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने लॉकडाउन में फर्जी पास बनाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राजकोट कलेक्टर के नाम पर 2,500 रुपए बनाते थे पास। यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा। लोगों के घरों में रहने की अपील की जा रही है। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन के चलते कपड़ा कारोबारी परेशान। रेड जोन इलाके में कपड़ों की दुकान होने से नहीं खुल पा रही दुकान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हर घर नल से जल योजना के तहत शुरू हुआ काम। स्थानीय मजदूरों को लॉकडाउन में मिला काम। लॉकडाउन के चलते कोयम्बटूर में फूल व्यापारियों पर भारी संकट। फूल व्यवसाय से जुड़े 5,000 कारोबारियों पर रोजी रोटी का संकट। ओडिशा में डीजीपी के आदेश के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज रही पुलिस। रायगढ़ से सैकड़ों मजदूरों को रवाना किया गया। बेंगलुरु से नई दिल्ली पहुंची विशेष ट्रेन। लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। हरियाणा में 861 पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। फरीदाबाद में कोरोना के 4 नए मामले आए सामने। 26 नए कंटेनमेंट जोन घोषित। टोहाना में भी कोरोना ने दी दस्तक। 22 वर्षीय विवाहिता कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले आगरा से आई थी महिला। बहादुरगढ़ से मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। 2 सगे भाइयों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बेटे हैं दोनों कोरोना मरीज। सरकार की लापरवाही ने खोली सुरक्षा के दावों की पोल। जम्मू कश्मीर से अंबाला पहुंचा कोरोना पॉजिटिव शख्स। अंबाला में पुलिस ने पकड़कर अस्पताल में किया भर्ती। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शराब घोटाले पर सरकार को घेरा। कहा, अपने नेताओं और अफसरों के खिलाफ कैसे काम करेगी एसआईटी। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मनोहर सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों की सहायता की बजाय उनकी जेब से पैसा निकाल रही सरकार। राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील। कहा, लोगों की पैसों की जरूरत, मजदूरों को पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करें। राहुल गांधी पर अनिल विज ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस की इसी सोच ने किया देश को बर्बाद। 50 साल में मजदूरों की हालत क्यों नहीं सुधार पाई कांग्रेस।
धरना लगाने पर सरकार और किसान आमने सामने। कुरुक्षेत्र में किसान नेता चढ़ूनी बोले, धान की खरीद नहीं हुई तो होगा आंदोलन। यूपी से आ रहे गेहूं से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को एसडीएम ने भेजा वापस। पाबंदी के बावजूद हरियाणा में प्रवेश कर रहे थे यूपी के किसान। सनोली में यमुना नदी से पलायन करने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। पुलिस के जवान तट पर मौजूद रखी जा रही कड़ी नजर। रोहतक से करीब 1000 प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए रवाना। 25 से ज्यादा रोडवेज बसों के जरिए यूपी के लिए हुए रवाना। लॉकडाउन में हरियाणा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 73,251 बोतल अवैध शराब और 792 किलो मादक पदार्थ किया जब्त। कुल 746 मामले दर्ज। नदिया में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों के चालान काटे गए। नगरपालिका कर्मचारियों का दुकानदारों ने किया विरोध। आंदोलन की चेतावनी। समाज सेवी राजेश जैन ने जनसेवा संस्थान को भेंट की 4 व्हीलर। महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज ने जताया आभार। पलवल में पुलिस ने धर दबोचा लूट का आरोपी। चालक को बंधक बनाकर कार और नकदी की लूट की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी हुई कार की बरामदगी।